नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। रुक करेंगे खबरों की तरफ और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स से कोरोना, चीन, नस्लभेद मुद्दों पर की चर्चा। कहा, देश को बांटने वाले खुद को कह रहे राष्ट्रवादी। देश में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या। भारत सबसे अधिक संक्रमित देशों की सूची में आया चौथे नंबर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, मोदी शाह को कोरोना की चिंता नहीं, देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए आड़े हाथों। कहा, कांग्रेस खो चुकी अपने लोगों का भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना वायरस संकट और उसके असर को लेकर एक्सपर्ट से बात की। इस बार राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की और भारत अमेरिका के रिश्तों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि कोरोना वायरस की लड़ाई में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि बड़े देश एक साथ आए हों और लड़ाई का बीड़ा उठाया हो। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या अमेरिका और भारत या फिर अन्य बड़े देश कोरोना वायरस की लड़ाई में साथ नहीं दिखे। इस पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि यह संकट पूरी तरह से G20 देशों का था। हर किसी को इस पर एक रणनीति के साथ काम करना था। मुख्य तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग जैसे नेता एक साथ आ सकते थे। दोनों लोगों ने इस दौरान ग्लोबल पॉलिटिक्स, कोरोना संकट के बाद के समय पर भी बात की। राहुल ने पूछा कि क्या शक्ति संतुलन बदलने वाला है। जवाब में निकोलस बर्न्स ने कहा कि कोरोना संकट में हर कोई कह रहा है कि चीन जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका के मुकाबले नहीं है, क्योंकि चीन का नेतृत्व भयभीत है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लागू करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। लॉकडाउन लागू होने के अफवाहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने 15 जून से फिर से लॉकडाउन लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि एहतियातन लोगों को भीड़ से बचना चाहिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 15 जून से लॉकडाउन लागू होने की चर्चा थी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद केजरीवाल सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हो रही है, तो वह बोले कि नहीं, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को लेकर दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है, सत्येंद्र जैन ने उस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो क्यों हमें आंकड़े नहीं भेजते थे। नाम, उम्र और रिपोर्ट, सब चीज़ों का विवरण जरूरी है। उनसे कहिए कि वो हमें इन सब की सूची दे और उसके साथ उन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी हमें दे। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव के रखरखाव के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली में और उनके अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा है। अस्पताल डेड बॉडी का सही तरह से रखरखाव और निपटारा नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यहां तक कि कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों को इस बारे में सूचना देने की भी जहमत नहीं उठाई जा रही है। कई ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें परिजन अपनों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने LNJP अस्पताल की स्थिति को गंभीरता से लिया है और उसे भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है। वहीं एक अन्य मामले में कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की सैलरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें फिलहाल केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होगी। देश और दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। भारत में कोरोना तेजी से बढ़ता रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3 लाख के करीब हो गई है और अब तक 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में चौथे नंबर पर आ गया है। उसने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ये अच्छी बात ये भी है, भारत में रिकवरी भी तेजी के साथ हो रही है। वहीं राजस्थान में कोविड-19 के मामले रोज 200 से अधिक मिलते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 92 नए मामले सामने आए। इनमें सिरोही में 34, जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अजमेर और अलवर में 7, झालावाड़ में 3, कोटा, टोंक और सवाई माधोपुर में 2 संक्रमित मिले। वहीं राज्य के बाहर से आया एक युवक भी पॉजिटिव मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,930 पहुंच गया। वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में एक की मौत हुई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 269 पहुंच गया।
राज्यसभा चुनाव से 7 दिन पहले राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव कराने में देरी की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन इसे लेकर जानबूझकर देरी की गई ताकि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके। देश भर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होगा। गहलोत ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चुनाव टलवाया गया था, वापस चुनाव शुरू हो रहे हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, यह फैसला करना होगा। कोरोना के बावजूद मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। कांग्रेस देश के डीएनए में है। जाति और धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे जनता को। सचिन पायलट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे निर्दलीय साथी हमारे साथ खड़े हैं। राज्यसभा में हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। सभी विधायक हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम 3 महीने में नहीं मिल पाए थे, इसलिए इस होटल में मीटिंग बुलाई गई। वहीं भाजपा की ओर से विधायकों की खरीद फरोख्त की एसीबी में शिकायत भी की गई है। चुनाव तो आपको करना पड़ेगा ही, जब तक आप अमेंडमेंट नहीं कर दो रूल्स को। जब आपका टाइम ख़त्म हो गया राज्यसभा के मेंबरों का, पार्लियामेंट आ रही, तो उनको मजबूर होकर करवाना पड़ा चुनाव को। और अभी जो इनकी रैली हो रही है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के जहाँ जहाँ भी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी रैलियों का आईटी बेस होने लग गई। तो ये तो जब तक कोई सब पार्टी मिलके कोई फैसला नहीं करे दूसरा, तब तक तो चुनाव कराने पड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी को शिकायत करते हुए विधायकों को प्रलोभन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं सरकार ने विधायकों को प्रलोभन देने वाले इस पूरे मामले की जांच अब एसओजी को सौंप दी है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच एसओजी करेगी। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बिजली माफी के लिए कह रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन आज भी किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में संगीन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में 70 दिनों के भीतर 1 दर्जन से अधिक गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। राजधानी में एक व्यापारी को सरेराह मार दिया जाता है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की प्रेस वार्ता पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा सीटों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलता से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पर इल्जाम लगा रही है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी हैं। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की हैं। बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन सी बातें ये मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कही हैं। उनकी पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए। राजस्थान रोडवेज की ओर से आज से हरियाणा क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्गों पर वापस से बसों का संचालन आज से शुरू कर दिया गया है। जयपुर गुरुग्राम झुंझुनू हिसार के अलावा अलवर फिरोजपुर अलवर दिल्ली सीकर गुरुग्राम झुंझुनू गुरुग्राम कोटपुतली गुरुग्राम जयपुर फरीदाबाद जयपुर हिसार मार्गों पर भी बस सेवा शुरू की जा रही है। एमडी रवीन जैन ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल गई है। यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने के बाद बसों में बिठाया जाएगा। यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही सीमा सील किए जाने के चलते हरियाणा जाने वाली बस को बंद कर दिया गया था। आइसक्रीम स्टिक टेक्निक बोन कैंसर से जूझ रहे रोगियों के उपचार की नवीनतम तकनीक के रूप में सामने आई है।
इस तकनीक की सहायता से रोगी की कैंसर ग्रसित बोन को लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से कैंसर मुक्त करना संभव है। ये सर्जरी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ऑर्थो ऑन्को सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमी एच चौधरी की टीम की ओर से की गई है। इस सर्जरी में ईविंग सार्कोमा से जूझ रहे 40 वर्षीय युवक के पांव की कैंसर ग्रसित बोन को बगैर शरीर से अलग किए उसे कैंसर मुक्त करने में सफलता हासिल की गई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा नहीं करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी कि महामारी के मद्देनजर सीमित ओवरों के दौर के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे नहीं जाएगी। इसके ठीक एक दिन पहले श्रीलंका में होने वाली श्रृंखला भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। बीसीसीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कोविड-19 के मौजूदा खतरे के कारण श्रीलंका और जिम्बाब्वे की यात्रा नहीं की जाएगी। टीम इंडिया को मूल रूप से 24 जून 2020 से 3 एक दिवसीय मैच और इतने ही T20 के लिए श्रीलंका जाना था। फिर 22 अगस्त से जिम्बाब्वे में 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी थी, जिसे टाल दिया गया है। उस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।